ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना की बुआई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत तैयार करें और चना की उन्नत किस्मों जैसे RSG 888 जिसे अनुभव के नाम से जानते हैं, RSG 895, RSG 973 जिसे आभा के नाम से जानते हैं, RSG 896, CSG 515, CSJD 884 के उन्नत किस्मों के बीज 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लावें। किसानों को सलाह दी जाती है कि तिल की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। सरसों की बुआई के लिए खाली पड़े खेतों को जुताई कर तैयार कर लेवें और आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर लेवें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे पूसा जय किसान जिसे बायो 902 के नाम से जानते हैं, T59 जिसे वरुणा के नाम से जानते हैं, NRC HB 101, NRC HB 506, गिरिराज, स्वर्ण ज्योति, RH 406 एवं लक्ष्मी सरसों की उन्नत किस्में हैं। बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बारानी क्षेत्रों के लिए उपयोग में लेवें एवं 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोग में लेवें। बीजों को बुआई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लेवें। मूंग की समय पर बोई गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमेथेड 30 दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथेड 30 दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए डाइमेथेड 30 दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है मानपुरा जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक रमेश कुमार ने। ये सब्जी वाली फसलों में मकड़ी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
कई तरह के फसल हैं, जो फसल हैं उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है, जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। ये फसलें हैं, जितना भी लत्ती वर्गीय सब्जी है, जैसे कद्दू, झींगा, नेनुआ, लोबिया, फ्रेंच बीन और भिंडी, सब्जियों में भिंडी, बैगन इत्यादि सबों में इसका प्रकोप काफी होता है। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल माइट, लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है, उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन महीन भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब, और जो प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे, तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहां तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशी जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है, जिसे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम हैं गिन रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं वो नाम है स्पायरोमेसिफेन, जो उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है, जो और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है, वो भी कई नामों से बाजार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर, पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। तो इस तरह से इसका छिड़काव की पुनरावृत्ति हर 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बरूथी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई